So hello my dear friends, how are you all? I hope you are fine, and today we will start our book Journeys Through Society, a book of social studies for class 4 by Edurize India and published by Amit Publishing House. So my dear friends, today we will start our chapter number 12 and the name of the chapter is Natural Emergency. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लेसन 2। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फ्लड, ड्रॉट, earthquake, landslide, cyclone and tsunami. ठीक? You must have seen and heard on television about the earthquake in Nepal. आपने जरूर सुना भी होगा और देखा भी होगा टेलीविजन पे कि जो नेपाल में अर्थक्वेक आया था, द साइक्लोनिक स्टॉर्म्स इन उड़ीसा, द लैंडस्लाइड्स इन उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स होती हैं, एंड द डॉट इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक, तो आपने देखा है, आप टेलीविजन के थ्रू इन सबको देखा है आपने कि कैसे कैसे ये इमरजेंसीज हुई हैं। दीज ऑल आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है नेचुरल डिजास्टर। अ नेचुरल डिजास्टर इज catastrophic event that occurs as a result of natural processes of earth। ये कोई भी जानबूझ के नहीं करता, ये अर्थ के कुछ नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें जो नेचुरल डिजास्टर्स है वो होते हैं। दीज इवेंट्स कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ। तो ये इवेंट क्या करते हैं? बहुत ही ज़्यादा जान माल का खतरा इनमें होता है। एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी, वही की जान भी और सामान भी इसमें लोग अपना खो देते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एमरजेंसी सिचुएशन। इन्हें एमरजेंसी सिचुएशंस भी कहा जाता है। देखिए यहाँ फ्लड है, यहाँ ड्रॉट है, सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई। ठीक, एन एमरजेंसी इज एन अर्जेंट, अनएक्सपेक्टेड एंड अनयूजुअल डेंजरस सिचुएशन। क्या होती है? एक तो ऐसी सिचुएशन जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था, जो आपने कभी सोचा नहीं था और बहुत ही डेंजरस होती है ये, ठीक है ना। दैट पोजेसेस एन इमीडिएट रिस्क टू हेल्थ। इससे एकदम से ही हेल्थ पे रिस्क हो जाता है, लाइफ पे रिस्क होता है। कोई भी, मैं कह रही हूँ ना, कोई भी अगर नेचुरल डिजास्टर होता है तो लोग बहुत ही ज़्यादा जाने इसमें चली जाती हैं। प्रॉपर्टी को होता है और एनवायरनमेंट को भी होता है, और इसके लिए हमें इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है। हम ऐसे नहीं कर सकते वेट करते हैं, देखते हैं क्या पता थम जाएगा। नहीं, अगर आपको पता चला कि कहीं लैंडस्लाइड हो रही है तो तुरंत ही आपको वहाँ पे लोगों को सेवा के लिए भेजना पड़ेगा और वहाँ से लोगों को निकालना पड़ेगा। मोस्ट इमरजेंसीज रिक्वायर अर्जेंट इंटरवेंशन टू प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ द सिचुएशन। एकदम से आपको वहाँ पे एक्शन लेना पड़ता है ताकि सिचुएशन वर्स ना हो जाए। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट नेचुरल इमरजेंसी। तो इस चैप्टर में हम नेचुरल इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है फ्लड। फ्लड अकर्स व्हेन देयर इज अ वेरी हैवी रेनफॉल। बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि आपका बाढ़ आ गई, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर बिकम्स मोर देन इट्स कैपेसिटी। और जो पानी था नदियों का वो अपने क्षमता से भी ज़्यादा ऊपर हो गया, ठीक। तो क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। द रिवर वाटर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एंड सबमर्जेस द सराउंडिंग एरियाज। भाई अपने ही तट से भी ऊपर चली जाती है और जो आसपास के एरिया है वहाँ पे वो फैल जाती हैं। तो क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। दैट आर नॉर्मली ड्राई, जो कि हमेशा सूखे पड़े रहते हैं और पानी आने की वजह से वो बह जाते हैं। तो वाटर फील्ड इन द डैम ड्यू टू रेन। देखो वाटर कितना ऊपर जा रहा है। इंडिया विद इट्स लार्ज रिवर्स एंड मानसून सीजन एक्सपीरियंस फ्लड्स इन मैनी स्टेट। भाई इंडिया में क्या है कि मानसून सीजन ही आता है बस, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि लार्ज रिवर्स, बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, ठीक, उस वजह से वो बह जाते हैं गांव। जब ये नदियां उफान पे आती हैं तो गांव के गांव बहा ले जाती हैं। स्टेट्स लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम आर ऑफ्टन अफेक्टेड बाय मैसिव फ्लड्स। ज़्यादातर इन स्टेट्स में जो है फ्लड आते हैं। फ्लड कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज, और बहुत बड़ा डैमेज लेके आते हैं। छोटा मोटा तबाही नहीं होती बच्चों, बहुत बड़े बड़े गांव इसमें बह जाते हैं। द ह्यूमन एंड एनिमल्स लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी। भाई लोगों की जान भी जाती है, जानवरों की जान भी जाती है, और जो प्रॉपर्टी जाती है वो अलग। क्रॉप्स दैट सबमर्ज्ड होम्स आर वॉश्ड अवे। जो भी भाई बोए होती है खेती वो भी सारी बेकार हो जाती है। एंड देयर इज अ लॉस ऑफ लाइव्स ऑफ बोथ ह्यूमन एंड लाइफ स्टॉक। तो दोनों का ही वो होता है, ह्यूमन का भी और लाइफ स्टॉक का भी। बिल्डिंग कोलैप्स, रोड्स आर डैमेज एंड नॉर्मल लाइफ इज सीवियरली डिस्टर्ब्ड। क्या होता है कि भाई सड़कें भी बह जाती हैं और जो वहाँ की लाइफ है वो भी क्या होती है? डिस्टर्ब हो जाती है। कॉजेज ऑफ फ्लड्स इंक्लूड, इस फ्लड के क्या कॉजेज होते हैं, किस वजह से आते हैं? इनएडुकेट ड्रेनिंग सिस्टम, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है जहाँ से पानी निकलता है वो हमारी जो कंट्री है वहाँ का अच्छा नहीं है, इस वजह से भी फ्लड्स आते हैं। ब्लॉकेज ऑफ रिवर चैनल्स ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, रिवर के चैनल्स ब्लॉक हो गए लैंडस्लाइड की वजह से, इसलिए बाढ़ आ गई।
कोलैप्स ऑफ डैम्स एंड डैम्स वॉल्स कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर, जो दीवारें बनी हुई थी डैम्स की वो कोलैप्स हो गई। साइक्लोन एंड सुनामीज इन कोस्टल एरियाज, साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गई। सडन हैवी रेनफॉल, एकदम से इतनी बारिश हो गई अनएक्सपेक्टेड, लगता ही नहीं था कि इस एरिया में इतनी बारिश होती है, इस वजह से कभी अरेंजमेंट ही नहीं करा। रैपिड मेल्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो, एकदम से इतनी बर्फ पिघल गई जो कभी लगता ही नहीं था कि इतनी पिघल पाएगी, तो तूफान आ गए, बाढ़ आ गई। एंड द माउंटेन ड्यूरिंग द समर सीजन। In 2023, Assam experienced a flood in which more than 70 districts were affected. असम में आया था 2023 में, और यहाँ पे 17 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट की जो तबाह हुई थी इस फ्लड में। अराउंड 1.2 लाख पीपल सफर ड्यू टू द हैवी रेनफॉल। कितने लोग थे? 1,20,000 लोग जो थे सफर करे था उन्होंने। द ब्रह्मपुत्र रिवर विच फ्लोज अक्रॉस द स्टेट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट फ्लड प्रोन रिवर्स इन द वर्ल्ड, जो कि जिसकी वजह से तूफान आया था, जिस नदी की वजह से, ब्रह्मपुत्र, वो इस वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक नदी कहलाती है। इसमें सबसे ज्यादा जो है फ्लड आता है इसमें। लैंडस्लाइड, a landslide is a rapid movement of rock, soil and debris down a slope। क्या होता है भाई? एकदम से कोई चट्टान थी, वो क्या हुआ, एकदम से रैपिडली वो मूव कर गई नीचे की तरफ, उसे बोलते हैं लैंडस्लाइड। हैवी रेन्स की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पुअरली प्लान्ड लार्ज स्केल की कंस्ट्रक्शन की वजह से कैन ट्रिगर्ड लैंडस्लाइड, इनकी वजह से लैंडस्लाइड आती है। दीज इवेंट्स कैन कॉज हाउसेज एंड स्ट्रक्चर टू कोलैप्स, इससे पूरे के पूरे घर बह जाते हैं, ठीक, पूरा का पूरा घर ही टूट गया। अगर पहाड़ नीचे गिरा, लैंडस्लाइड हुई, ठीक, या फिर कोई ऐसी जमीन है उस पर भी लैंडस्लाइड हुई, पूरे के पूरे घर बह गए, घर तबाह हो गए। डैमेज रोड्स, पूरी की पूरी सड़कें तबाह हो जाती है। एंड लेड टू एक्सीडेंट्स डिस्टर्बिंग ट्रैफिक इन दी अफेक्टेड एरिया, और वहां का ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ड्रॉट, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री वेयर अ लार्ज पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन फार्मिंग, बहुत बड़ी कंट्री है और ज्यादा से ज्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है फार्मिंग पे डिपेंडेंट है यहाँ पे। मोस्ट फार्मर डिपेंड ऑन दी मानसून फॉर रेन, ज्यादातर जो यहाँ के फार्मर्स है वो किस पे डिपेंडेंट है? मानसून पे डिपेंडेंट है। इनसफिशिएंट रेनफॉल लेड्स टू ड्रॉट, पर अगर बारिश नहीं होती तो क्या होता है? ड्रॉट हो जाता है। देखो यहाँ पे सूखा पड़ गया, ठीक है ना। ड्रॉट इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ नो और वेरी लो रेनफॉल लेडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, बहुत समय तक बारिश ही नहीं आई तो सूखा पड़ना ही था। Prolonged droughts led to the drying of crops and great financial loss। होता क्या है इससे कि भैया बहुत ही ज्यादा तबाही होती है, पैसे की बहुत ही हानि होती है, क्योंकि भाई फार्मर्स खेती कर नहीं पाते सूखे पे, तो उनकी इनकम होती नहीं और वो तबाह हो जाते हैं। Drought results in a shortage of food, फसलें भी नहीं उगती फॉर बोथ फार्मर्स एंड देयर लाइवस्टॉक, लोग फार्मर्स अपने खाने के लिए भी कुछ उगा नहीं पाते और जो उनके पास भेड़ बकरियां होती है इनका भी चारा नहीं उगा पाते। दिस शॉर्टेज ऑफ फूड लेड्स टू फेमाइन। सम ऑफ द ड्रॉट प्रोन स्टेट्स ऑफ इंडिया इंक्लूड पार्ट्स ऑफ गुजरात, गुजरात के कुछ पार्ट है जहाँ पे ज्यादा सूखा पड़ता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और कर्नाटका में ये सारी सिचुएशंस पैदा होती हैं। साइक्लोन आर द पावरफुल नेचुरल फेनोमिना कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज स्केल सर्कुलर मूवमेंट। होता क्या है? एक बहुत बड़ा सर्कुलर मूवमेंट होता है, चीजें एकदम से घूम के अंदर धंसनी शुरू हो जाती हैं। ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स, किसकी वजह से? हवा घूमती है, हवा हर चीज इतनी तेज होती है कि वो सब चीजों को ऐसे अपने मूवमेंट में घुमा लेती है। और विंड्स ब्लोइंग एट अ वेरी हाई, और इसकी स्पीड होती है ना बच्चों बहुत ज्यादा तेज होती है, ठीक। दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव एंड आर ऑफ्टन अकम्पेड बाय हैवी रेनफॉल, कभी कभी तो इसमें बहुत तेज बारिश भी होती है और इससे बहुत ज्यादा लॉस होता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन तबाही लेके आती है। सर्टेन कोस्टल एरियाज इन इंडिया सच एज वेस्ट बंगाल में होता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड बाय साइक्लोन, यहाँ पे आते ही रहते हैं ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंटली, ओके। अब आ जाते हैं अर्थक्वेक पे। एन अर्थक्वेक इज अ सडन ट्रैम्बलिंग और शेकिंग और पार्ट ऑफ द अर्थ, एकदम से जब धरती हिलती है ना, बोलते हैं ना भाई भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ट्रेमर, शेकिंग, ओके। सरफेस कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ वेंट इट, ओके। जो धरती की जो होती है ना तला, बिल्कुल नीचे का जो वो होता है तला, जब वो हिलता है उसमें कुछ मूवमेंट होती है तो अर्थक्वेक आता है। द ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ इज नोन एज ट्रेमर, इसे ट्रेमर कहते हैं। ट्रेमर्स कैन वेरी इन इंटेंसिटी, बस ये होता है कभी ये ज्यादा तेज आता है और कभी थोड़ा धीरे, इंटेंसिटी कहते हैं ना, इतनी इंटेंसिटी का वो था वो भूकंप। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से मेजर करा जाता है कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था। हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स कैन कॉज डैमेज टू लाइफ, लाइफ को भी डैमेज कर देते हैं। एंड प्रॉपरली वाइल लो मैग्नीट्यूड वंस में गो
अननोटिस, पर छोटे मोटे हैं उन्हें कोई ज़्यादा नोटिस नहीं करता कि हल्का फुल्का आया तूफान अर्थक्वेक आ गया, पर अगर ज़्यादा तेज हुआ तो समझ लो घर के घर तबाह हो जाएंगे, बिल्डिंग की बिल्डिंग तबाह हो जाएंगी और हानि जो होगी, लॉस जो होगा लाइफ का और प्रॉपर्टी का, वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अर्थक्वेक मोस्टली अकर अलोंग वीक जोन्स, ज़्यादातर जो वीक हिस्से होते हैं ना वहाँ पे ज़्यादा आता है। इन द अर्थ क्रस्ट, अ फॉल्ट इज अ वीक जोन अलोंग विथ विच अ ब्लॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट फ्रैक्चर्स, ठीक, एंड मूव्स अप और डाउन। अर्थ क्रैक, जो अर्थ की क्रस्ट है ना उसमें एक आध टूट फूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, क्रैक आ जाता है जिसे हम बोलते हैं, और इस वजह से वो अप डाउन मूव करता है। अर्थक्वेक आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेंसिमोग्राफ। इट मेजर्ड एंड रिकॉर्ड डिटेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड ड्यूरेशन ऑफ एन अर्थक्वेक। ये रिकॉर्ड करता है कितने मैग्नीट्यूड का था और कितने समय का अर्थक्वेक था, विच आर एक्सप्रेस्ड ऑन द रिक्टर स्केल। ओके, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सेंसिमोलॉजी। अब आते हैं सुनामी में। सुनामी इज अ सीरीज ऑफ ओशन वेव्स। क्या होता है ये? ओशन वेव की एक सीरीज कॉज्ड बाय लार्ज स्केल डिस्टर्बेंस ऑफ वाटर इन द ओशन। दीज वेव्स समटाइम रीच हाइट्स, और कभी कभी तो ये बहुत ही ऊंची हाइट पे चली जाती है, ऑफ ओवर 100 फीट, ओके, या फिर 30.5 मीटर्स, बहुत ऊंचा होता है बच्चों, एंड स्ट्राइक द लैंड, और फिर छूती हैं जमीन को। दीज वेव्स आर कॉज्ड बाय लार्ज अंडरसी अर्थक्वेक्स। अब ये क्यों आती है? ऐसे ही जैसे धरती पे अर्थक्वेक आता है ना, ऐसे ही समुद्र में भी अर्थक्वेक आता है, और जब वो हिलता है ना तो ये सुनामी आती है। लैंडस्लाइड और वोल्केनोस इरप्शन। अ सुनामी कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन व्हेन इट हिट्स द शोर। और भाई जब जैसे ये तलय को छूती है, अपने तट को छूती है, तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है। वाइंड अप कर लेते हैं अपने चैप्टर को। द नेचुरल डिजास्टर इज एन इवेंट सच एज फ्लड, ड्रॉट, फैमिन, क्लाउड बस्ट, सुनामी, साइक्लोनिक स्टॉर्म, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन। ठीक, एक इमरजेंसी है, इज एन अर्जेंट अनएक्सपेक्टेड यूजली डेंजरस सिचुएशन, बहुत ही डेंजरस होती है ये सिचुएशन, दैट पोजेसेस एन इमीडिएट रिस्क टू हेल्थ। और एकदम से एकदम अभी आप ठीक है और एकदम से कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ, कोई इमरजेंसी आई, सब कुछ तबाह कर देगी, लाइफ, प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट को भी। फ्लड्स अकर व्हेन देयर इज अ वेरी हैवी रेनफॉल, का बहुत ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड, इतनी होती नहीं थी, इससे ज्यादा बारिश होगी, फ्लड आ जाएगा। अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर बिकम मोर, क्योंकि भाई नदियों का पानी का जो स्तर है वो उठ जाता है और वो गांव तक बह जाती है। साइक्लोन्स आर पावरफुल नेचुरल फेनोमेना कैरेक्टराइज्ड बाय अ लार्ज स्केल सर्कुलर मूवमेंट। लार्ज स्केल पे घुमावदार मूवमेंट होती है हवा की, जो चीजों को बहा के ले जाती है। कभी कभी इसमें बारिश भी होती है। चलिए आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। विच इज द फॉलोइंग इंडियन स्टेट आर फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स? आंसर इज वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। वेस्ट बंगाल और जो उड़ीसा है वो ज्यादातर इफेक्टेड होते हैं। रीमा इज लर्निंग अबाउट द अर्थक्वेक इन स्कूल एंड वांट्स टू एक्सप्लेन देम टू हर क्लासमेट। हाउ कैन शी बेस्ट डिस्क्राइब? तो दे ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ। क्या होते हैं हमारे अर्थक्वेक? जब अर्थ की क्रस्ट से ही ओरिजिनेट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सुनामी? So tsunami, it is a series of oceans waves caused by a large scale disturbance of water in the ocean. The flood is caused due to the cyclones and tsunami in coastal areas. In an earthquake, the trembling of earth is known as tremor कहा जाता है। Farmers in India depend upon the monsoon. Monsoon पे depend है भाई हमारे farmers. Dash are destructive and can accompanied by a heavy rainfall. क्या होते हैं? साइक्लोन्स होते हैं, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं और हैवी रेनफॉल भी हो जाती है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डैश इज कॉल्ड साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सेंसिमोलॉजी। अ डैश एरियाज इन इंडिया आर मोस्टली अफेक्टेड बाय साइक्लोन। कोस्टल, ठीक, कोस्टल एरिया जो होते हैं वहां पे ज्यादातर साइक्लोन्स आते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे किड्स। अगेन रीड द चैप्टर, गो फॉर द एक्सरसाइजेस। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।